यस सर। ओके चलो शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हो गया था बता सकते हो मुझे? जरा याद दिलाओ मुझे, हम कहाँ तक पढ़े थे लास्ट लेक्चर? रिफॉर्मिंग। हाँ, रिफ पायरोलिसिस हुआ था, रिफॉर्मिंग हुआ था क्या? ये हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ये हो गया था। हाँ, डिहाइड्रोजनेशन। तो ये तो फिर यूजर्स है ना, खत्म हो गया फिर, ये यूजर्स तो हो ही गया होगा, है ना, बराबर ना? हाँ। यस सर। ओके, अल्कीन में मैंने कुछ चालू किया था। अल्कीन आइसोमेरिज्म। नो सर। ओके, यहाँ से शुरुआत करना है ना? ठीक है चलो, अगर तुमको यूजर्स देखना है तो देख सकते हो, पढ़ लो एक बार। फ्यूल के तौर पे यूज होता है। एलपीजी सीएनजी पहले ही हमने डिस्कस किया है, ऑटोमोबाइल में भी सीएनजी। ओके, और बोले तो मोर देन तो बच्चा लोग यहाँ पे देखो पॉइंट वाइज है, एलपीजी सीएनजी, ठीक है ना, हायर कार्बन 35 के ऊपर, रोड सरफेसिंग, बोले तो कोल्टार हो गया, वैक्सेस एंड हाई मॉलिक्यूलर वेट अल्केन्स, वैक्स में भी यूज होता है, कैंडल जो बनता है, ठीक है ना, तो कैंडल में भी मोर देन 18 के ऊपर जो कार्बन रहते हैं, तो देखो लिखा है कैंडल्स ऑफ कार्बन ब्लैक यूज। और ये पॉलिश में, शूज पॉलिशिंग में भी यूज किया जाता है, एज लाइक पॉलिश एंड इंक के तौर पे भी यूज होता है ये, ठीक है ना बच्चा लोग, क्लियर है? तो काफ़ी चीज़ें मैंने बताया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, यह हाइड्रोकार्बन का यूजेस है। अब अगला यहाँ पे ध्यान दो, अल्कीन। ओके चलो, अल्कीन बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड, राइट? दिस इज व्हाट अनसैचुरेटेड कंपाउंड। बोले तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा? कंपाउंड में क्या होगा? एक डबल बॉन्ड होगा, एक भी होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, डबल बॉन्ड। दैट डबल बॉन्ड इज कॉल्ड, बोले तो इसमें एक पाई बॉन्ड होता है और एक क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई इज अ वीकर बॉन्ड एंड सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, हमेशा याद रखना, ठीक है? तो अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। Alkenes are unsaturated hydrocarbon containing a list at least one carbon atom. देखो, alkenes are unsaturated hydrocarbon containing at least one carbon-carbon double bond. Alkenes with one carbon-carbon double bond containing two hydrogen atom less than that corresponding alkane. चलो अब ये वर्ड में समझाता हूँ। जनरल फॉर्मूला CnH2n है, ये अल्कीन का जनरल फॉर्मूला, यह है अल्कीन। ध्यान में रखना, एक पॉइंट और ऐड करना, जैसे कि यहाँ पे अल्कीन में यहाँ पे रख रहा हूँ, ये देखो डबल बॉन्ड, लिखते जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एच है, ये कार्बन यहाँ पे भी इसे एच से अटैच है। अब तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, और इसमें एक बॉन्ड क्या है? पाई। अब इस कार्बन को देखो, ये नंबर फर्स्ट कार्बन है और ये नंबर सेकेंड वाला कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन।
तो फर्स्ट कार्बन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 और 4 से अटैच्ड है। इसकी वैलेंसी 4 है, इस कार्बन की भी वैलेंसी 4 है। 1 2 3 4। अब मुझे बताओ, इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें हर एक जगह पे कार्बन कार्बन हो चाहे कार्बन हाइड्रोजन हो, ये सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड है। बट ये बॉन्ड जो सिंगल भी है ना, उसको सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। एज बोले तो सिग्मा, एज बोले तो स्ट्रॉन्गर। और जो पाई बॉन्ड होता है ये वीक होता है। अगर मैं एनर्जी दूं तो जल्दी से पहले कौन ब्रेक होगा? पाई बॉन्ड। तो अल्केन में सब सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। तो अल्केन इज लिस्ट रिएक्टिव, हमने पहले भी देखा था। बट अल्कीन थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पाई बॉन्ड। अब अच्छा लोग, मैं एक क्वेश्चन दूंगा कि यहाँ पे ये कार्बन है, फर्स्ट कार्बन में मुझे बता सकते हो ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड से सराउंडेड है? ध्यान से देखो, सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट विद दिस कार्बन, फर्स्ट कार्बन। ये फर्स्ट कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है? कितने सिग्मा बॉन्ड से आई है, अटैच्ड है? अरे ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कादिर, वेरी गुड। अमर, वेरी गुड। प्राची, यस। जिन्होंने अगर 3 जिनको दिखा है तो उनकी नजरें बहुत अच्छी है। अगर जिनको 2 दिखा है तो थोड़ी उनकी नजरें ठीक ठीक है। बट 3 वालों की नजरें बहुत अच्छी है, उनकी आंखें बहुत अच्छी है। आंखों का कमाल है और कुछ नहीं है। ठीक है। ओके बच्चा, देखो ये कार्बन, ये कार्बन, अब तुम ध्यान से देखो। अब ये कार्बन, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है और ये कार्बन एक पाई बॉन्ड से अटैच्ड है। तो अब मुझे बताओ बच्चा लोग, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 3 सिग्मा। टोटल बॉन्ड सिग्मा के कितने हुए हैं? 3। चलो कोई बात नहीं। अब थोड़ा तकलीफ था तो दिखा नहीं है। अब दूसरे कार्बन को ध्यान से देखो। अब मैं पूछूंगा कि ये दूसरा वाला कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है? लेके जाना उसको बाहर। ले जा, छोटी को बाहर ले जा, उसको ले जा बाहर। यस बच्चा लोग, ओके। तो CnH2n है, अल्कीन है। C डबल बॉन्ड C, अनसैचुरेटेड। बच्चा लोग बताओ मुझे कितना सिग्मा बॉन्ड है इसमें? ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड से अटैच्ड है? यस, वेरी गुड। तो ये वाला कार्बन भी बच्चा 1 2 और 3 बॉन्ड से, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है। और ये वाला भी कार्बन 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है। तो ये कार्बन 3 सिग्मा, ये कार्बन भी 3 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलूंगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। क्या होगा? sp2। तो 3 सिग्मा के लिए हमेशा याद रखना sp2 और 4 सिग्मा के लिए होगा sp, होगा क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3। प्लीज लिख लो। 4 सिग्मा मतलब sp3 होता है और 2 सिग्मा मतलब 3 सिग्मा मतलब sp2 होता है। चलो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो ध्यान दो, ये वाला कंपाउंड जो है, ये वाले कंपाउंड में ये कार्बन फर्स्ट है, ये कार्बन सेकेंड है, ये कार्बन थर्ड है और ये कार्बन 4 है। तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 कार्बन है।
अब मुझे बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कि जो जो कार्बन अगर अटेस्ट होगा 4 सिग्मा से 4 सिग्मा, तो वो होता है sp3, और 3 सिग्मा बोले तो sp2 होता है। और 2 सिग्मा का मतलब होता है sp। प्लीज ये लिख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। 4 सिग्मा मीन्स sp3, 3 सिग्मा sp2, 2 सिग्मा sp। प्लीज अब इसमें काउंट करो, फर्स्ट का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 sp और sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है ये। अब बताओ मुझे फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा लोग। देखो ऐसे भी एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, या याद रख लेना। फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, सोच समझ के दो आंसर बच्चा। ओके यस, रेशम ने आंसर डाला है sp3। रेशम का आंसर राइट है, वेरी गुड। चलो सेकंड वाला कार्बन बताओ। मैं बताऊंगा, डोंट वरी कैसे होगा ये sp3, अभी तुम्हारे को समझ में आएगा। सेकंड कार्बन बताओ उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। वेरी गुड, सेकंड वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। चलो थर्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा लोग। sp2, वेरी गुड। लास्ट वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। sp3 क्या होगा, sp sp3 फर्स्ट कार्बन, sp2 सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन भी sp2 और फोर्थ कार्बन भी sp3। अब बच्चा लोग देखो यहाँ पे ये कार्बन पहले देखो कितने बॉन्ड से अटैच्ड है, एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है अंदर, और 3 हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा, तो 3 बॉन्ड और एक ये 4, तो चारों के चारों 3 और एक 4, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल है। तो 4 सिग्मा का मतलब होता है sp3। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम देखोगे ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड है, एक सिग्मा ये, एक ये और एक ये, 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये क्या हो गया, sp2 हो गया, क्या हो गया, sp2। ठीक है, और यहाँ पे भी काउंट करोगे तो ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2 हो गया। और ये वाला कार्बन भी क्या हो गया, 3 सिग्मा और एक 4 सिग्मा, sp3 हो गया। यस और नो, सभी को समझ में आया बच्चा लोग। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझा, ये मैं भी और एक दो एग्जांपल देने वाला हूँ। बच्चा लोग क्लियर है, कोई डाउट है किसी को।
ओके चलो, मैं नेक्स्ट लिख लिया सभी ने। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखते जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारे पास नोट्स बन जाएगा। ये बहुत जरूरी है, ये नॉर्मल क्वेश्चन आता ही है, एंट्रेंस तक में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाइब्रिडाइजेशन। चलो, इसी कंपाउंड में जो था उसमें पाई बॉन्ड कितना था, कोई बता सकता है कितने पाई बॉन्ड थे इसी स्ट्रक्चर में? अगर जिसने ध्यान से देखा है तो पाई बॉन्ड कितने थे इसमें? कितने पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। वेरी गुड कादिर, कादिर वेरी गुड बच्चा। अहमद ओके, 2 है, 2। टेडी, अरे टेडी भाई, टेडी ओके ओके ओके, 2 पाई बॉन्ड था। ओके चलो, और भी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करता हूँ, अभी और मजा आएगा। एक काम करता हूँ ना, ये पेज यूज करता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो, चलो बच्चा लोग, मैं नंबरिंग कर देता हूँ कार्बन का। कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, एंड दिस इज व्हाट, फिफ्थ कार्बन। चलो अब एक एक करके मुझे बताओ, कार्बन 1 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन 2 का क्या होगा, कार्बन 3 का क्या होगा, कार्बन 4 का क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, और साथ साथ में कार्बन 5 का। अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात है। फर्स्ट का आंसर तो बहुत धड़ाके से सभी ने दे दिया है, वेरी गुड। sp3 है। सेकंड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चा लोग? सेकंड कार्बन ध्यान से देखो, वेरी गुड रेशम। सेकंड कार्बन भी अगर तुम ध्यान से देखो, अरे गड़बड़ मत करो, ये देखो ना, ये सेकंड वाला कार्बन है ना, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और एक बॉन्ड ये, 3 सिग्मा, और एक हाइड्रोजन का चौथा बॉन्ड होगा, तो 4 सिग्मा है बच्चा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा सेकंड वाला कार्बन। अब थर्ड वाला कार्बन क्या होगा? वेरी गुड, वाओ, वेरी गुड वेरी गुड, थर्ड इज व्हाट, sp2। फोर्थ वाला क्या होगा? यहाँ पे एडवांस में आंसर आना चालू हो गया। फोर्थ वाला बच्चा, वो भी क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, वेरी गुड। और लास्ट वाला जो ऊपर वाला है, ये भी क्या होगा, sp क्या होगा? अरे वाह, ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, अब मुझे बताओ इसमें टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? अब सिग्मा बॉन्ड ध्यान में रखो, अब मैं क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं, इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? अब सिग्मा बॉन्ड देखो, खाली इधर ही नहीं है, ये सिग्मा नहीं है, ये सिग्मा है, ठीक है, ये सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन में तो दिख रहा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड जो है ना लगा हुआ, वो भी सिग्मा बॉन्ड होता है। वेरी गुड कादिर, क्या बात है। चलो देखते हैं काउंटिंग तुम्हारी राइट आ रही कि नहीं आ रही है। वेरी गुड। भैंसों क्या खा दिए? मम्मी 2 ओके लेके बच्चा, जाती है। यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, फर्स्ट कार्बन है, 8 लेके। फर्स्ट कार्बन को देखो ध्यान से, 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड। अब मैं इसको ऐसा ओपन करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हारे को जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, तो वो समझ में आ जाए उसको भी। फिर सेकंड वाला कार्बन पे H है, उस H को मैं नीचे रखता हूँ, उसी के ऊपर एक कार्बन भी अटैच्ड है, तो वो कार्बन लिख के मैं वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देता हूँ। मैं ये sp3 थोड़े टाइम के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, तो एक H इधर है, दूसरा H इधर है, तीसरा H इधर है, फिर बाजू में वापस से C है, और C के साथ वापस से नीचे क्या है, H, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C के साथ यहाँ पे H, और यहाँ पे भी क्या है बच्चा, H। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे तो तुम्हारे को पता चल गया कि पाई बॉन्ड इधर है,
ये बॉन्ड सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सिग्मा 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 में काउंट कर लो भाई, ठीक है, इसमें ड्रॉ होना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अब बताओ मुझे, अब एक काम करो, तो ये सब जितने भी बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन में, कार्बन हाइड्रोजन में, सब बॉन्ड सिंगल है, और सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिग्मा। तो अब एक काम करो, काउंट करो बच्चा, जिसको अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो। अब देखो तुम्हारे सामने, देखो दिखेगा, ध्यान से देखो, सिग्मा टोटल 14 दिख रहा है क्या? वेरी गुड। तो 14 आंसर आया था, राइट आया था। आई थिंक कादिर ने आंसर दिया था। 14 इज अ वर्ड सिग्मा, और पाई बोले तो, है ना, और बाकी भी बच्चे लोग ने आंसर दिया था। हाँ 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 हाँ, पता है मुझे। तो पाई बोले तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 हो गया। वेरी गुड। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, और साथ साथ में सिग्मा और पाई पाई के साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन भी पूछेगा। तो अब देखो, ये कार्बन को ध्यान से देखो, इस पे देखो, मैं ये स्पॉटलाइट यूज कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये कार्बन अब देखो कितने बॉन्ड से सराउंडेड है, 1 2 3 4, चारों के चारों सिग्मा सिंगल है, सिग्मा, इसलिए sp3। बाजू वाला कार्बन भी देखो, ये वाला कार्बन को फोकस करो, 1 2 3 4 sp3। ये कार्बन भी 1 2 3 4 sp3। ये कार्बन भी 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, sp2, क्योंकि बाजू में पाई बॉन्ड है, और ये वाले में भी कार्बन के बाजू में क्या है, पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा। ये बच्चा लोग बताओ जल्दी से मुझे, ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ क्या? sp3 sp2 और sp। चलो एक क्वेश्चन और बनता है ना, लिख रहे हो ना तुम लोग, लिखते जा रहे हो कि नहीं? एक क्वेश्चन और बनता है। आई थिंक ये पेज पे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा तुम लोगों को देख के, बराबर। तो ये टेक्स्ट बुक का बैक वाला पेज है ना, उसको मैं यूज कर रहा हूँ। यही एक ब्लैंक पेज मिला था वाइट, तो बहुत अच्छा लगा लिखने के लिए, काम भी हो जा रहा है फटाक से, और बाजू में पेज भी है तो तुरंत आ भी सकते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा क्लियरली दिख भी रहा है, क्या करें। ओके चलो, CS3 ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। अब इसमें मुझे ना हाइब्रिडाइजेशन भी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन मतलब वही sp3 sp2, कौन कौन सा कार्बन नंबर्स के साथ। फिर इसमें सिग्मा बॉन्ड भी और पाई बॉन्ड भी चाहिए, ठीक है। काउंट करो यार, इतना फास्ट हो तुम लोग, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, फर्स्ट वाले का आंसर आ चुका है। कर लो, पहले घाई नहीं करते, सब कर लो कर लो, ताकि इस बार सबको मौका मिले। वाह, क्या एकदम जोरों में आंसर इधर है ना, रिप्लाई एकदम फास्ट है बच्चों का। वाह ग्रेट, मजा आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। थर्ड भी आओ, वाह वेरी गुड, मान गया बच्चा लोग। तो बोलते हैं ना, वो एकदम से बोलते हैं ना, एक होड़ लगी हुई है आंसर देने के लिए, एकदम बस फर्स्ट में एकदम से, वाह। तो ऐसा बहुत मजा आता है जब ऐसे बच्चों के आंसर्स चलते हैं ना, तो बहुत मजा आता है, दिल को खुशी मिलती है। ओके गुड, वेरी गुड। ओके चलो, तो चलो सभी के आंसर्स मोस्ट ऑफ आ चुके हैं। थोड़ा कुछ गड़बड़ भी की है ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, तो ध्यान दो, फर्स्ट कार्बन sp3 होगा, सेकेंड कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन है, थर्ड है sp, क्यों है ट्रिपल बॉन्ड, उसमें 2 पाई बॉन्ड होता है। फोर्थ में क्या होगा, sp2, और फिफ्थ वाला भी क्या होगा, sp2। अब बताओ ये पांचों किसने राइट किया, ऑल 5 किसने राइट किया? यस करो, तो मैं समझ जाऊंगा वो बच्चों ने राइट किया, पांचों का पांचों। अरे अच्छा, चंदन ने राइट किया है, अहमद नहीं, और आयुष, अरे नो कर रहे हो। ओके, रिद्धि अंजलि ने किया है, ठीक है। ओके, बाकी लोग नो नो में जा रहे हैं, ठीक है। चलो
अब बताओ यहाँ पे क्यों गड़बड़ हो गई तुम लोगों से। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है ना, मैंने बताया था ना। तो ये कार्बन देखो, ये तो sp3 कर दी, ये कार्बन पे देखो ध्यान से, एक बॉन्ड सिग्मा हो गया, दूसरा बीच में सिग्मा, और ये ऊपर और नीचे दो पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो मतलब दो पाई बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे चल के अल्काइन करेंगे तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होता है, एक सिग्मा होता है। और इसका हाइब्रिडाइजेशन तो देखो, दो सिग्मा हुआ, तो दो सिग्मा का मतलब क्या हुआ, sp। अब गड़बड़ नहीं ना करोगे। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, फिर लिख लो। चलो यहाँ इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड तो बता दो। अच्छे से काउंटिंग करो। वेरी गुड दानिश। चलो, जिन्होंने अगर 10 सिग्मा काउंट किया है और 3 पाई बॉन्ड काउंट किया है तो वो बिल्कुल राइट है। 10 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड है बच्चा, देखो ध्यान से। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे 2 पाई है। क्या कर रहे हो, ऐसा करोगे कैसे चलेगा। ए 9 कहाँ से दिख रहा है, 10 सिग्मा है, देखो ना 10 सिग्मा, देखो देखो ध्यान से देखो। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे भी एक पाई एक सिग्मा बॉन्ड है। हो गया। ओके बच्चा आयुष, कोई बात नहीं। चलो एक मौका और देता हूँ मैं तुम लोगों को, इस बार सभी के राइट आंसर आने चाहिए। आई थिंक बहुत एंजॉय कर रहे हो तुम लोग ये, ऐसा लग रहा है मुझे। और जल्दबाजी ना करो। मैं जान दो, कंफ्यूज नहीं करता हूँ ज़्यादा, पहले सिंपल ही आ जाए। चलो करो करो, तुम लोग करो। मेरे को इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी चाहिए, वही कहानी सिग्मा और पाई भी चाहिए। देखता हूँ इस बार कितने बच्चे राइट करेंगे। वाह, कादिर और रेशम तो बहुत ज़्यादा एकदम फास्ट जा रहे हैं, क्या बात है। देखता हूँ 6 वाला राइट दे रहे हैं कि नहीं। असली मजा तो 6 वाले कार्बन में ही आएगा। अरे वाह, 6 कार्बन, 6 वाला देखो ध्यान से, मैंने 6 कार्बन भी रखा है। ओके हाँ, सेकंड में 3 ही बॉन्ड है ना बच्चा। ओ थैंक यू बच्चा, प्लीज थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, एक काम करो यहाँ पे एच लगा दो। थैंक यू बच्चा। ऐसे कार्बन की वैलेंसी भी जरा देख लिया करो, हो जाता है गलतियाँ।
ओके बच्चा लोग, चलो अब मैं आंसर देता हूँ। फर्स्ट कार्बन sp3। बस मुझे 6 का आंसर जरा दो ना, 6 वाले कार्बन का आंसर दो ना जरा, सभी की तरफ से आने दो ना, बाकी तो बहुत जगह तुम राइट करोगे। 6 वाले का आंसर जरा देखो कौन कौन। ओके sp3 ओके, चंदन sp के साथ जाना पसंद करेंगे, ओके ठीक है। बाकी लोग sp3 डाल रहे हैं, चंदन ने sp डाला है, सोचने वाली बात है। और बाकी लोगों का भी आंसर आने दो। बाकी लोग कुछ आंसर नहीं करेंगे मतलब टेडी, ओके। और भी आंसर आने दो। ओके ये sp है, वेरी गुड। चंदन राइट। क्यों मालूम है? अगर तुम्हारे को फंक्शनल ग्रुप का नॉलेज होगा ना, तो 209 पे देखो एक साइनाइड है, नाइट्राइल, सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, जो मैंने नहीं दिया था। ओके, सी और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो कार्बन sp हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोला था ना फंक्शनल ग्रुप पढ़ो जरा, राइट, इसलिए मैं CN दिया था फंसाने के लिए। तो ये वाला पहला कार्बन तो sp3 होगा, दूसरा कार्बन भी sp3 है, तीसरा कार्बन sp है, जो ये देखो मैं लिख देता हूँ, ये sp कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी sp, ये sp3 है, और बाजू वाला कार्बन sp है, ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, और ये कार्बन भी sp3 है बच्चा, ठीक है। तो बताओ यह हाइब्रिडाइजेशन कितनों ने राइट किया, पूरा का पूरा? चंदन तुम्हारा राइट हुआ क्या सब? ओके, चंदन ने राइट किया, कादिर एक गलत हुआ, कोई बात नहीं, गलतियां होना ही चाहिए तभी तो आएगा। ओके चलो, चंदन ने राइट किया था, तो इसके लिए अब देखो तुम्हारे को अब फील हुआ होगा कि काश उस फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से पढ़ा होता, तो मुझे आज पता होता है कि ये साइनाइड की कीमत मुझे पता चली होती। वैसे भी साइनाइड बहुत पॉइजनस होता है कंपाउंड, और ये मिलता नहीं और बहुत कॉस्टली भी होता है। ओके, तो तुम क्या जानो साइनाइड की क्या कीमत, ओके राइट। तो ये CN के बीच में इतना याद रख लेना, तुम इतना जान लेना कि उसके बीच में क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। CN के बीच में एक फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड, इसको नाइट्राइल भी नाम से जाना जाता है, साइनाइड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप के चार्ट में दिया हुआ है बच्चा, साइनाइड एंड नाइट्राइल। तो C और N के बीच में भाई कार्बन की सीधी बात है, लॉजिक है, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है क्या? ये कार्बन तुम देखोगे तो एक बॉन्ड से अटैच्ड और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड, तो कार्बन तो वैलेंसी 4 मांगता है, तो 2 मतलब समझ लेना, इधर 3 है और एक ये 4 है, तभी तो 4 होगा, हाँ कि ना? देखा, फंस गए ना, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करोगे, ठीक है। चलो, तो मैं बहुत हैप्पी हुआ, और लिख लो ये एग्जांपल्स, ठीक है। वो सिंपल क्वेश्चन भी करता है नीट में, ये बात याद रखना। तो देखो आज मैंने ये तो सिखाया साथ साथ, ओ मैंने एक गलती कर दिया यार, मैंने तो पूछा ही नहीं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने हैं। अगर तुमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है तो मुझे बता दो पाई बॉन्ड कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो मैं तुम्हारे पे भरोसा कर लूंगा। 4 पाई बॉन्ड है, वेरी गुड, 4 पाई इज राइट आंसर। अब सिग्मा बराबर से काउंट करके बता दो, क्योंकि स्ट्रक्चर तो मैंने हटा दिया है। पक्का 15 मान लूँ मैं, तुम लोगों पे भरोसा करूँ मैं? चलो वेरी गुड। ओके, वो CN के बीच में भी एक सिग्मा बॉन्ड है, उसको भी काउंट किया है ना? हाँ हाँ, देखो रेशम ने अब 16 डाला है, माय गॉड, कादिर ने भी 16 डाला है। अगला, अब CN के बीच में भी भाई ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे भी 2 पाई होगा और एक सिग्मा ही होगा ना, ट्रिपल बॉन्ड। देखो यार क्या कर रहे हो, अब देखो सब चेंज हो गए। देखा, भरोसा टूट गया। ये देखो कार्बन कार्बन है ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसके साथ ऐसा है, कैच होगा, इसमें पाई बॉन्ड है, ये नीचे वाला पाई है, और ये बॉन्ड है ना, अरे कुछ ज्यादा ही हो गया वैलेंसी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बराबर है। तो यहाँ पे एक सिग्मा और ये सिग्मा, और यहाँ पे भी ये सिग्मा। अब पहले कार्बन को काउंट करूँ तो पहले वाले पे फोकस करूँ तो ये 2 सिग्मा से अटैच्ड है ना बच्चा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 2 पाई है, तो 2 सिग्मा मैंने ऑलरेडी लिखा के रखा है, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये 2 सिग्मा है, मुझे 2 लोगों में बांटना है, तो एक सिग्मा जाएगा S के पास, दूसरा सिग्मा जाएगा P के पास।
और ये भी देखो सेकेंड वाला कार्बन भी 2 सिग्मा से अटैच्ड है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp। अब मान लो मेरे पास 3 सिग्मा है और मुझे 2 लोगों में बांटना है, s मैक्स टू मैक्स 1 सिग्मा लेने की काबिलियत रखता है, इसके पास 1 चला जाएगा सिग्मा, तो बचा हुआ 2 सिग्मा अब p को चला जाएगा, तो ये बन जाएगा sp2। उसी तरह से 4 सिग्मा है, 4 सिग्मा, तो यहाँ पे भी मैं बांटूंगा तो s को 1 जाएगा, तो बचा हुआ 3 सिग्मा p को चला जाएगा, sp2 sp3, राइट। तो 2 सिग्मा sp को गया, और यहाँ पे देखो मतलब s हमेशा एक ही सिग्मा ले सकता है, तो बचा हुआ 3 सिग्मा p को, sp2 sp3, हाँ कि ना, ध्यान में रखना बच्चा लोग, ठीक है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन, अल्कीन, अल्काइन और व्हाट, अल्केन, hybridization sp3 sp2 and what sp। तो this alkene is also known as what बच्चा लोग, olefin, this is also called olefin। ये रिएक्ट होता है क्लोरीन के साथ तो ऑयल फॉर्म करता है। alkene is treated with what, ethene is treated with what, chlorine to give what, olefinic compound, मतलब ऑयल कंपाउंड, ऑयल फॉर्म करता है, इसलिए this is also known as olefinic। this is highly reactive compared to what, alkane। ये ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है, वो इजीली ब्रेक होता है, जल्दी से जल्दी रिएक्ट करता है। और ये पाई बॉन्ड है ना बच्चा लोग, समझ लेना ये बहुत हीरो टाइप का इंसान है, ये पाई बॉन्ड है ना, ये हीरो टाइप का है, एक जगह मतलब ये समझ लो ये मनचला है, ये कहीं रहना पसंद, एक जगह पे रहना पसंद नहीं करता है, ठीक है। ये पाई बॉन्ड जैसे कि आगे चल के हम रेजोनेंस पढ़ेंगे, हाँ हमने रेजोनेंस तो पढ़ लिया है ना बच्चा, तो पाई बॉन्ड देखो ना, कभी इधर रहता है रेजोनेंस में, इन्वॉल्वमेंट करता है, राइट, कभी इधर आ जाता है ना, बराबर, याद आया क्या। तो पाई बॉन्ड मैंने कराया था ना, राइट, अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड, यस और नो। तो ये घूमता है अंदर अंदर विद इन द कंपाउंड, क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, डीलोकलाइजेशन। तो ये मंचला टाइप का है, हीरो टाइप का है, कहीं पे भी एक जगह पे बैठता नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर। सिग्मा बेचारा वहीं रहता है, पाई तो पूरा गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। ओके बच्चा लोग, क्लियर। किसने पूछा क्यों, यस बच्चा, किस लिए पूछा क्यों वो बता दो मुझे। अहमद, क्या हुआ बताओ। अच्छा हीरो के लिए, अच्छा हीरो के लिए, अच्छा तो अभी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हाँ अहमद, अभी क्लियर हो गया, ओके ठीक है। तो ये हुआ बात अल्किन। अब मैंने देखो अल्किन, अब वहां पे एक पॉइंट था कि जनरल फॉर्मूला CnH2n +2 अल्केन होता है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n -2 होता है, सॉरी ओनली व्हाट 2n होता है CnH2n। देखो तो अब यहाँ पे ध्यान दो, इसमें मैं n के जगह पे 1 डालूंगा, 2 डालता हूँ ना, बेटर है क्योंकि मेरे को 2 लेना है, और यहाँ पे भी मैं 2 ऐड करता हूँ। चलो बच्चा लोग, इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो इसका क्या आएगा, C2, 2 2 4 +2 C2H6, और इसमें ऐड करूंगा तो C2 क्या होगा, H4, C2H6 ऊपर और C2H4 नीचे। अब बताओ इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है बच्चा, किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है। नहीं हाइब्रिडाइजेशन नहीं बच्चा, ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, कार्बन ऊपर 2 है नीचे 2 है, वेरी गुड अहमद। हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन 6 है नीचे हाइड्रोजन 4 है, तो 2 हाइड्रोजन क्या हुआ, कम हुआ, यही तो पॉइंट लिखा था पीछे। तो बोले तो अल्कीन में और अल्केन में कंपैरिजन करेंगे तो जनरल फॉर्मूला चेंज हो रहा है, और साथ साथ में उसमें हाइड्रोजन के नंबर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अल्कीन में हाइड्रोजन नंबर्स 2 हो रहा है, मतलब 4 हो रहा है, और अल्केन में हाइड्रोजन नंबर 6 है, तो मतलब 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, यही तो लिखा था वहां पे, बराबर। ओके, तो ये हुई बात इसकी। ओके, तो ये हुआ अल्केन और अल्कीन और अल्काइन, मैंने काफी चीजें बता दिया है। ओके चलो अब एक काम करते हैं,
बच्चा लोग रीड करो यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये डू यू नो जरूर पढ़ना। ये वाला पॉइंट नहीं समझेगा, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। ये कंपाउंड का नाम दिया है, इसका एक काम आइसोप्रीन के नाम से भी स्पेशल नाम दिया हुआ है। इक्कालिप्टस ऑयल ऑफ व्हाट, ये फिलेंड्रीन करके दिया है, स्ट्रक्चर है इक्कालिप्टस ऑयल, पता ही होगा तुम्हारे को, उसका स्ट्रक्चर ये है। आई थिंक पढ़ लिया होगा। Alkenes are also known as olefin because the first member ethylene बोले तो ethene reacts with chlorine to form oily substances. That's why this is called what? Oily liquid compound. Aliphatic unsaturated carbon containing two or what, three carbon-carbon double bonds. Aliphatic unsaturated hydrocarbon containing two or what, three carbon-carbon double bonds are called alkadiene or alkatriene. ये लो, कार्बन कितने हैं? 4 है। ब्यूट क्या बोल रहे हैं? एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग टू और वॉट, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, 2 डबल बॉन्ड, तो 2 या 2 से जब ज्यादा डबल बॉन्ड आएंगे आर कॉल्ड अल्का डाइइन और अल्का ट्राइन। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, इसको लिखेंगे ब्यूट और यहाँ पे लिखेंगे ए, ब्यूटा। फर्स्ट कार्बन पे क्या है? डबल बॉन्ड है। ए क्यों लगा? क्योंकि वहां पे अल्का, वर्ड रूट तो ब्यूट होगा, और यहाँ पे अल्का से हम ए लेंगे। देखो अल्का डाइइन, डाइइन का मतलब डबल बॉन्ड अगर 2 बार आएगा तो डाइइन लिखेंगे, 3 बार डबल बॉन्ड आएगा तो ट्राइइन लिखेंगे, बट साथ में ए भी लगेगा, तो ब्यूटा लग गया। और यहाँ पे तुम देखोगे ध्यान से, फर्स्ट पोजिशन पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पोजिशन पे डबल बॉन्ड है, डाई और क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। तो ब्यूटा 1,3 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, दिस इज आंसर। तो इसी को बोला जाता है अल्का डाइइन और अल्का ट्राइन। मान लो एक कार्बन 2 और बढ़ा देता हूं मैं और एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दूंगा, तो 6 कार्बन, हेक्सा 1,3,5 टेट्राइन, सॉरी ट्राइइन। मैं करके दिखाता हूँ, पहले लिख लो बच्चा प्लीज। सभी को समझा कि नहीं समझा पहले वो बता दो, किसी को डाउट है क्या? हो गया? नो डाउट, लिख लिया सभी ने? चलो अब मैं एक नेमिंग दूंगा तुम्हारे को लिखने के लिए। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है ना फर्स्ट पोजीशन पर अटैच्ड है, इसलिए मैंने 1 लिखा। फिर डबल बॉन्ड देखोगे ना लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ नंबरिंग, थर्ड पोजीशन पे, इसलिए 1 और 3 पे डबल बॉन्ड का पोजीशन भी दिखा रहा हूँ मैं। तो इसका नेमिंग सिखाऊंगा अभी तुम्हारे को, आयु पैक।
चलो बच्चा लोग, हम इसका आईओ पैक सिखाना हो तुम्हारे को, वैसे भी 2-4 एग्जाम्पल दूंगा ताकि पता चले। ये लिख लिया होगा। चलो चलो बच्चा लोग, इसका आंसर दो मुझे। ओके वेरी गुड बच्चा लोग। हेक्सा, वाओ कादिर क्या बात है। हेक्स लिख के ए लगाएंगे, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, राइट, 5 एंड 6। वर्ड रूट हेक्स हो गया। फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, थर्ड पे भी डबल बॉन्ड है और फिफ्थ पे भी डबल बॉन्ड है। तो 1, 3, 5 ट्राई इन हो जाएगा। हेक्सा 1, 3, 5 ट्राई इन। ठीक है, 4 बार डबल बॉन्ड तो टेट्राइन। चलो तुम्हारे माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है क्या बच्चा लोग? सर अगर कभी डबल आ गया और ट्रिपल आ गया तो चलेगा क्या? ऐसा आया किसी के मन में ख्याली पुलाव? ऐसा कुछ पुलाव पका तुम्हारे दिमाग में? सच बोलना, किसी के माइंड में दिमाग में ऐसा आया नहीं क्वेश्चन? नहीं आया, बहुत बुरी बात है, आना चाहिए। अच्छा आया, प्राची को आया, अच्छा ठीक है, चलो प्राची को आया। चलो चलो ठीक है, वेरी गुड, आया तो बहुत अच्छी बात। ये लो प्राची, पहले हाइड्रोजन की थोड़ी वैलेंसी सही कर लूँ मैं। आना चाहिए, आएगा तो ऐसा लगता है हाँ बच्चा एक्टिव है। एक्टिव सभी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, बट तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भलता ही लेके जाओ, हाँ ठीक है, क्वेश्चन भी थोड़े लगने चाहिए पूछने वाले लाइक। तो 1, 2, 3, 4, अब 2 बार एक ट्रिपल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड है। अब क्या सर, अब चलेगा क्या ए? अब बिल्कुल ए नहीं चलेगा। अब इसमें ब्यूटा मत कर देना, खाली इसका नेमिंग। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड के पास से नंबरिंग करेंगे कि ट्रिपल से करेंगे, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो डबल और ट्रिपल में ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं होता है, बट जब अगर दोनों लड़ गए, ये भी देखो इधर से जाएंगे तो फर्स्ट पे आता है और ट्रिपल बॉन्ड भी इधर से भी फर्स्ट पे आता है। तो जब दोनों की लड़ाई अगर हो गई तो सबसे पहले प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये डबल बॉन्ड इधर से जाएंगे लेफ्ट से तो भी फर्स्ट पे आता है, और ये ट्रिपल बॉन्ड राइट से इधर आएंगे तो ये फर्स्ट पे आता है। तो इनमें 1-1 लड़ाई हो गई, तो 1-1 दोनों इक्वल पोजीशन पर हैं, इसलिए इसमें फिर आप प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल को। तो लिखेंगे हम ब्यूट। आई थिंक तुम लोग आज कुछ अच्छे अच्छे चीजें सीख रहे हो। ब्यूट, ओके, तो ये ब्यूट लिखेंगे। अब यहाँ पे ए अल्का को नहीं, हम हेल्प लेंगे, अल्का से कुछ नहीं, वर्ड रूट लिखेंगे ब्यूट। 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 डैश इन करेंगे। अब इनका ई हट जाएगा, कभी भी याद रखना, ए ई आई ओ यू एंड वाई, ठीक है ना? अब अच्छा वॉवेल्स में वाई तो आता नहीं है ना, है ना, बराबर ना? यस, इसलिए मैं इसको वॉवेल्स तो नहीं बोल पाऊंगा, ए ई आई ओ यू तो ठीक है। ये वॉवेल्स आते हैं ना बच्चा लोग? जरा प्लीज मुझे जरा इंग्लिश सिखा दो यार, तुम लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट है, बता दो मुझे, काफी दिन हो गया है स्कूल की बात और अब कॉलेज की बात है। तो इतना तो सभी को पता होगा, ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स है कि नहीं बच्चा, कि वाई भी है? और बता दो, वाई तो नहीं है ना?
हाँ हाँ, ओके बच्चा, वेरी गुड। ये बोलो जल्दी जल्दी बताओ यार। हाँ, ट्राई में नहीं आएगा ना बच्चा, वो तो टी आता है, तब वो वोवेल्स तब है ना, वो वोवेल्स छोड़ दो इधर, ठीक है बट कोई कोई जगह पे ओ मत ओ वाओ, ठीक है चलो, हम इसको वोवेल्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना बच्चा। हम प्रॉपर ए ई आई ओ यू और वाई, ठीक है, ये वर्ड यूज करेंगे बच्चा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ब्यूट वन इन, अब इन के बाद यहाँ पे इन का ई आएगा, फिर अब ई के बाद अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और ये सेकेंड और ये थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, फिर इसके बाद थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाना पड़ेगा, तो 3 आइन लिखना पड़ेगा। तो ये वाले वर्ड में अगर 2 बार रिपीट हो रहा है ना आजू बाजू, तो एक को बाहर होना पड़ेगा। तो यहाँ से ये जो ई है ना, इसको हटा दो, इस ई को हटा दो, ब्यूट वन इन लिखो, डैश लिखो, डैश के आगे 3 डालो और 3 के आगे आइन कर दो, तो ब्यूट वन इन 3 आइन। समझ में आया क्या बच्चा, हाँ कि ना? ब्यूट वन इन 3 डैश 3 डैश आइन, वाई एन ई, क्यों? ट्रिपल बॉन्ड का अल्काइन होता है तो अल्काइन का वाई एन ई आता है, लिख लो। तो इसमें ब्यूटा वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। और भी तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आया बच्चा? आया तो बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लिख लो लिख लो। ओके वेरी गुड खादिर, क्या बात है। जब 2 ट्रिपल बॉन्ड अगर आया कंपाउंड में, तो फिर अल्का को याद करोगे, अल्का डाई आइन 1,3 डाई आइन, ब्यूटा 1,3 डाई आइन, हेक्सा 1,3,5 ट्राई आइन, वेरी गुड। बट डबल और ट्रिपल का मिक्सर होगा ना, तब मत यूज करना अल्का, ए मत लेना, ठीक है। डन, क्लियर है बच्चा? ओके गुड, वेरी गुड। अगर ये लिख लिए होगे तो बहुत अच्छी बात है। इस कंपाउंड का नेमिंग चाहिए मुझे, रुक जाओ, जल्दबाजी ना करो। इनका यूपीएससी लिखोगे। ओके चलो, 3 कार्बन है, 1 2 एंड 3, वर्ड रूट 1 2 3, नंबरिंग कर दो। वर्ड रूट लिखेंगे प्रोप, प्रोप लिख के यहाँ पे चाहिए तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 आइन कर दो, ज़्यादा अच्छा रहता है, कभी भी नंबरिंग कर दी होगी तो पोजीशन पता चल जाएगा। प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन भी लिखोगे तो चलेगा, बट इसमें प्रोप 1 आइन या प्रोपाइन भी चलेगा, बट यहाँ पे नहीं चलेगा। 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे ब्यूट 2 डैश क्या हो जाएगा, आइन हो जाएगा। क्योंकि एक एग्जांपल और भी ला सकता हूँ मैं, यहाँ पे ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर CH3, और ये बन गया ब्यूट 1 डैश आइन,
जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा नंबरिंग वहीं से होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट से राइट जाने पे फर्स्ट पे आता है डबल बॉन्ड, और राइट से लेफ्ट आने पे 1 2 3 थर्ड पे आता है डबल बॉन्ड। तो नंबरिंग शुड बी लिस्ट, नंबरिंग तो छोटा होना चाहिए, लोकेंट, राइट, यस और नो। तो ब्यूट 1 आइन इधर से हो रहा है लेफ्ट से, और ये ब्यूट 2 आइन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे देखो नंबरिंग चलिए। इसलिए तुम हमेशा याद रखो ना, नंबरिंग कर दिया करो, चाहे फर्स्ट पे हो, चाहे सेकंड पे हो, चाहे जहाँ पे हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। डबल बॉन्ड पे इन ना, हाँ डबल बॉन्ड के लिए मतलब इन होता है। ओ सॉरी बच्चा, थैंक यू, आहा आहा, थैंक यू बच्चा, थैंक यू, इन डालोगे, थैंक यू बच्चा। ओके देखो, तो ब्यूट 1 इन और ये ब्यूट 1 इन हो गया, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी करेक्शन कर लो, मैं ट्रिपल बॉन्ड के ख्यालों में चला गया हूँ, तो देखो गलतियाँ हो गई मेरे से भी। तो ये हो गया ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो डबल बॉन्ड है तो इन रखना है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो आई। ओके गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, अब इसका मैं कॉमन नेम भी सिखाऊंगा, पहले लिख लो। ये है IUPAC, और ये जो बीच में थर्ड वाला कंपाउंड है ना बच्चा, ये तो बहुत इजी है, इथिन लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे तो 1 कहीं पे भी डालोगे तो 1 ही होने वाला है। तो 2 और 3 कार्बन तक तो नहीं भी नंबरिंग करोगे तो चलेगा, बट 4 से 4 कार्बन के बाद नंबरिंग करना जरूरी होता है। चलो जल्दी लिख लो, 4 एग्जाम्पल है, 4, हाँ 4 नंबर, मैं इसकी कॉमन नेम सिखाने वाला हूँ। ओके चलो, यहाँ पे देखो मैंने ऊपर कुछ लिखा है, YLENE, YL स्मॉलर YLENE, लिख लो बच्चा लोग, YLENE, ये कॉमन नेम के लिए यूज करेंगे। इसके आगे ना वर्ड रूट लिखोगे, वर्ड रूट प्लस YLENE, मैं एक्चुअली मेरे पास जगह नहीं है, इसके आगे ना ऐसा करो, जैसे कि कॉम्बो है ना, यहाँ पे YLNE के आगे है ना प्लस करके, प्लस डाल दो या डैश कर दो, इसके आगे लिख दो वर्ड रूट, वर्ड रूट प्लस YLENE। अब लो तुम्हारे को दिखाता हूँ एग्जांपल, एक कार्बन 2 है, इसका वर्ड रूट क्या होगा बच्चा, एथ, इसका वर्ड रूट क्या होगा, एथ, हाँ कि ना। अब एथ के आगे YLENE को ऐड कर दो, क्या बन गया, इथिलीन। यह है कॉमन नेम। 2 कार्बन वर्ड रूट, एथ लिख दिया, YLENE को ऐड कर दो, इथिलीन। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, ये 3 कार्बन है, तो इसका वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप। अब प्रोप के आगे YLENE जोड़ दो, प्रोपिलीन, क्या बन गया, प्रोपिलीन। अब यहाँ पे तुम, यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हो जो तुम सोच रहे हो, इसमें और इसमें ब्यूट है 4 कार्बन। अब प्रॉब्लम, गाड़ी फंस रही है, इसमें गाड़ी फंस रही है और इसमें भी, क्योंकि कार्बन 4 इधर भी है 4 इधर भी है, ये भी ब्यूटिलिन ये भी ब्यूटिलिन। अब क्या, बट डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में, यहाँ पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है, तो ऐसे जब कैसे जाएंगे, तो अल्फा ब्यूटिलिन, ये फर्स्ट मतलब फर्स्ट है ना अल्फा कार्बन, और ये सेकंड है, अल्फा के बाद बीटा कार्बन, बीटा के बाद गामा, तो ऐसी चीजें हम ये वर्ड यूज करेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो ठीक है, जब डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम इंडिकेट करेंगे ग्रीक लेटर, ओके। तो अल्फा बीटा गामा, तो ये ग्रीक लेटर से हम इसको यूज करेंगे, अल्फा बीटा गामा। तो ये डबल बॉन्ड बीटा पे है, तो बीटा 1 2 3 4 ब्यूट लिखेंगे, और YLENE को ऐड करेंगे, ब्यूटिलिन। और यहाँ पे डबल बॉन्ड अल्फा पे है फर्स्ट कार्बन पे, तो अल्फा ब्यूटिलिन। सभी को समझा, लिख लो, ये इथिलीन है, ये प्रोपिलीन है, यहाँ पे जरूरत पड़ गया, क्योंकि डबल बॉन्ड 3 वाले में जरूरत नहीं पड़ेगा, डबल बॉन्ड इधर रखो तो भी फर्स्ट, इधर रखो डबल बॉन्ड तो भी फर्स्ट।
तो 4 कार्बन में पड़ेगा। अल्फा ब्यूटिलिन, अल्फा बोले तो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, बीटा ब्यूटिलिन बोले तो सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड। लिख लियो। चलो नेक्स्ट, कोई डाउट है किसी को? कॉमन नेम और आईयूपीएसी, आईयूपीएसी और कॉमन नेम में कोई डिफिकल्टी है? प्लीज बच्चा लोग रिप्लाई करो मुझे जल्दी से, तो मैं काफी स्लो जा रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हारे को हर एक चीज समझ में आते रहे। कोई भी बच्चे को डिफिकल्टी है तो प्लीज मुझसे पूछ ले बेहिचक। बेहिचक पूछ ले मेरे से। इसमें से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको डिफिकल्टी है कुछ, प्लीज बोल दे मुझे। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज बता दे मुझे। मैं यही समझू सभी को समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। ओके, चलो बच्चा लोग बताओ मुझे आंसर। पहला आईयूपीएसी बताओ, इसका आईयू पैक, इसका आईयू पैक, उसके बाद फिर कॉमन नेम। पहला आईयूपीएसी। वेरी गुड आयुष, कादी वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, काफी आंसर आ रहे हैं। ओह माय गॉड।
पेंट वन इन, पेंट टू इन, पेंट वन इन, पेंट टू इन, पेंट वन इन। वाओ, आयुष, कादिर, क्या बात है। रिद्धि, प्राची, ओके, अहमद, आयुष, अंजलि, प्राची, टेडी, आयुष, ओके, कादिर, प्रांजल, निर्मति, अहमद। वाओ, वेरी गुड, यस। तो यहाँ पे पेंट वन इन है, और ये पेंट 2 डैश इन है बच्चा लोग, क्योंकि नंबरिंग यहीं से जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड फिफ्थ। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकेंड पे, पेंट टू इन। बट यही चीज लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, थर्ड पोजीशन पर आएगा, पेंट 3 इन हो जाएगा। तो ये हो गया पेंट 2 डैश इन, और ऊपर वाला एग्जांपल हो गया पेंट 1 डैश इन। ठीक है, तो पेंट 1 इन ऊपर वाला एग्जांपल, नीचे वाला एग्जांपल पेंट 2 डैश इन है, राइट। अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पेंट 3 इन आ जाएगा। तो नंबरिंग शुड बी लिस्ट, छोटा होना चाहिए। चलो इसका कॉमन नेम बता दो जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉमन नेम बता दो इसका। हाँ हाँ रिद्धि, कुछ जल्दबाजी हो गई, कुछ इसके आगे और भी एक वर्ड ऐड करना है। अगर वो नहीं आ रहा है सिंबल तो कोई बात नहीं, उसको वर्डिंग में लिख दो तो भी समझ जाऊंगा मैं। कॉमन नेम में तुमने पेंटिलिन तो राइट आंसर दिया है, बट डबल बॉन्ड कहाँ पर है, अल्फा पेंटिलिन। यस सौरभ, ठीक है, यस निर्मति, अल्फा पेंटिलिन चलेगा, पेंटिलिन अल्फा। ओ अल्फा बाद में, हाँ बच्चा, अल्फा पहले नहीं, पहले, हाँ बाद में नहीं, अल्फा पेंटिलिन पहले वाले का आंसर होगा, अल्फा पेंटिलिन, अल्फा पोजीशन पर है डबल बॉन्ड, और सेकंड वाला अल्फा बीटा, बीटा पेंटिलिन। क्लियर है, यस, बीटा एंड अल्फा। वेरी गुड, लास्ट एग्जांपल और एक दूंगा, चलो लिख लिया ना, अल्फा ब्यूटिलिन लिख दो इसको, सेकंड वाले को लिख दो, इसको ब्रैकेट में, कॉमन नेम को ना ब्रैकेट में डालो, क्या डालो, ब्रैकेट में, ऐसा ब्रैकेट में, तुम्हारे को भी याद रहेगा, कॉमन नेम ब्रैकेट में, ऐसा करो। आईयू पैक विदाउट ब्रैकेट, और कॉमन नेम जैसे दो दो कंपाउंड के नाम आ रहे हैं तो ब्रैकेट में डाल के रखो, ताकि तुम कंफ्यूजन में ना रहो। तो कहीं लिख के रख लेना भाई, विदाउट ब्रैकेट बोले तो आईयू पैक, इन ब्रैकेट बोले तो कॉमन नेम। चलो अगला दे रहा हूँ बच्चा लोग, ये अल्फा ब्यूटिलिन हो गया, दूसरा वाला हो गया बीटा ब्यूटिलिन, ठीक है। ये लो, इसका आईयूपीएससी बताओ, ये लास्ट एग्जांपल है आज के लिए। तो आगे कल हम प्रिपरेशंस करेंगे, क्योंकि कॉमन नेम आयु पैक पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने सिखाया, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ सौरभ, ध्यान से, यस रिद्धि, क्या बात है, रिद्धि ने राइट आंसर दिया है, देखो वेरी गुड बच्चा। ये लॉन्गेस्ट चेन है ना, क्या कर रहे हो। हो जाता है गलती, मेरे से भी हो जाता है ना, चलता है, कोई बात नहीं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मालूम है, एक एक्साइटमेंट बोलते हैं ना अंदर से, और जल्दी जल्दी बाजी में हो जाता है गलतियाँ। तो थोड़ा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, हो जाता है, नजर का धोखा है। तो ये 1 2 3 ये वर्ड रूट हो गया, प्रोप 2 इन मतलब प्रोप 1 इन, और मिथाइल ऊपर ब्रांच है, तो वेरी गुड, 2 मिथाइल। चलो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोप 1 डैश
इन 2 मिथाइल प्रोप 1 डैश इन बच्चा। चलो सेकंड का कॉमन नेम क्या होगा? मतलब इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा अगर तुम पढ़े हो तो? अब यहाँ पे अल्फा बीटा नहीं चलेगा बच्चा, वो स्ट्रेट चेन में था, स्ट्रेट चेन में अल्फा बीटा। जैसे कि तुमने अगर कॉमन नेम किया याद होगा तो एन आइसो नियोसेक, तो एन बोले तो नॉर्मल चेन में स्ट्रेट चेन में होता है, तो अल्कीन में ऐसा एन वर्ड यूज नहीं आ पाता है, तो एन की जगह पे वही अल्फा और बीटा था। वेरी गुड रिद्धि, आइसो आएगा यहाँ पे, आइसो। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड। यहाँ पे मिथाइल, ये मिथाइल देखो ना, बॉडीगार्ड सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है। आइसो आइसो काउंट करो ऑल ऑल कार्बन एटम्स। आइसो आइसो 4 एक कार्बन है इसमें, इसमें स्ट्रेट चेन ये सब थोड़ी ना फॉलो करते हैं, पूरे कार्बन को काउंट करेंगे। आइसो ब्यूटाइल और ये नहीं, आइसो ब्यूटिलिन। क्या करेंगे? आइसो ब्यूटिलिन, आइसो ब्यूटिलिन। ब्यूटाइल भाई कॉमन नेम है ना, वाई एल एन ई तो आना ही है ना बच्चा, इतना अच्छा ट्रिक दिया था। वाई एल एन ई, वर्ड रूट के बाद वाई एल एन ई को ऐड कर दो, वाई एल ई एन ई, ब्यूट लिख दिया, वाई एल ई एन ई कर दिया, ब्यूटिलिन बन गया, और ये आइसो है। चलो एक एक और बनता है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो, बस रहने दो, आज के लिए काफी है, ठीक है। ओके, एक और दो हार्ड वाला। ओह माय गॉड, नहीं हार्ड वाला दूंगा तो बच्चा मुझे फिर वापस से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और टाइम नहीं है ना, क्योंकि मुझे भी वापस से बैक टू बैक सेकंड लेक्चर है, मतलब 12th का लेना है, ठीक है। तो तुम फ्री हो जाओगे, मुझे वापस से लेना है, इसलिए तो इसी से मिलता जुलता देता हूँ मैं, फटाक से आंसर देना, कॉमन नेम देना मुझे इसका आंसर। चलो और इसका कार्बन का बैलेंस जरा हाँ चेक कर लो, एक मिनट। हाँ आप बताओ इसका आंसर। दोनों नेमिंग करोगे तो भी चलेगा, मैं खुश हो जाऊंगा जाते जाते। वाओ चंदन, थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ गए हो, एक कदम आगे बढ़ गए हो, बाकी सब राइट है। चंदन बहुत क्लोज हो तुम, आयु पैक तुम्हारा परफेक्ट राइट है, बस खाली एक छोटी सी गलती है, जरा चेक करो। वेरी गुड कादिर, क्या बात है, आइसोपेंटेलिन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेलिन है। आयु पैक में थोड़ा सा गलत हुआ है। यस हाँ हाँ, निर्मति बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं बच्चा, जल्दबाजी जल्दबाजी है, ठीक है। चंदन, Danish 2 methyl, Ahmed 4 methyl 3, oh Ayush 3 methyl but 1 in, oh सौरभ ने भी दिया 3 methyl but 2 in, but 1 in। अरे बच्चा लोग मेरे को एक बात बताओ, तुम नंबरिंग यहाँ से करोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ ना, ये तो लॉन्गेस्ट चेन है ना 4 का, तुम्हारा मिथाइल थर्ड पे है ना, फोर्थ पे कहाँ जा रहा है? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया, ब्यूट हो गया, ब्यूट और फर्स्ट डबल बॉन्ड फर्स्ट पे, ब्यूट 1 इन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन इज द राइट आंसर। नंबरिंग तो हम यहीं से जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में आईयूपीएससी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को याद रखना, फंक्शनल ग्रुप नहीं माना है, ये बात याद रख लेना। आईयूपीएससी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप नहीं माना है, बट एज लाइक बोलते हैं ना, एक फिक्स कर दिया गया है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम फंक्शनल ग्रुप में रखेंगे। बट जब अगर सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल आ गया और डबल बॉन्ड आ गया, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड को देंगे। तो डबल बॉन्ड इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू व्हाट? मिथाइल इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। तो इसलिए नंबरिंग यहीं से होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है नंबरिंग वहीं से, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, तो इसको बड़ा माना गया है, ठीक है। तो ये अंदर की बात थी, मैंने बता दिया, तुम खाली इतना समझ के चलो कि डबल और ट्रिपल तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आइसोपेंटेलिन, और कॉमन नेम है तो कार्बन पूरे काउंट कर लो, बात खत्म, समझ में आया? तो ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय। आज तुम लोगों को थोड़ा 7 8 मिनट लेट कराना पड़ा मुझे, तुम लोग को इंतजार करना पड़ा, ठीक है। एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर था, बाहर से फटाफट भागे भागे आया, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चा लोग, थैंक यू, बाय। और जरा प्रैक्टिस करना बच्चा लोग, ठीक है, चलो।
चलो बाय।